आज हम चौथे पार्ट का दूसरा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। तो अपना जो पहला टॉपिक था वो अपन बना चुके हैं कि भारत पर अरबी आक्रमण या इस्लाम का आक्रमण जब शुरू होता है 5वीं-6वीं शताब्दी के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बप्पा रावल का। बप्पा रावल कौन था, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल के विषय में अपन को यह जानना पहले जरूरी है कि इसका वंश कौन सा है, और वंश के लिए अपने को चलना पड़ेगा थोड़ा और पीछे। तो हम पहले इसके थोड़ी कहानी के विषय में जानकारी लेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीके के तौर पर आपको पता चलेगा कि ख्यात इतिहासकारों ने जो बड़े बड़े ख्यात थे, चाहे वो बांकीदास हो, चाहे श्यामल दास हो, या कवि राजा श्यामल दास या ओझा, ऐसे लोग जो हैं जो कवि थे, विद्वान थे, उन लोगों ने जो एक इतिहास दिया है इन लोगों का, उसके हिसाब से इनका जो संबंध है वो सूर्य वंश से जुड़ा है। और बप्पा रावल जो संबंधित है वो संबंधित है मेवाड़ से। मेवाड़, अब मेवाड़ के अंदर जो वंश चला, उस वंश में देखिए पहले शासन था मानमोरी का। मेवाड़ जो चित्तौड़ है, मेवाड़ स्थित है, इसमें जो चित्तौड़ दुर्ग है, ये चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहले शासन था मानमोरी का, यानी कि मौर्य वंश का। मानमोरी ये मौर्य वंश था, ये मौर्य था। तो इस मौर्य को हटा करके यहाँ पर किस प्रकार से मेवाड़ की गुहिल शाखा ने अपना शासन स्थापित किया, तो पहले हम चलते हैं इसके अंदर। अब देखिए ये और देख लेना कि चित्तौड़ के अंदर दो, या मेवाड़ के अंदर दो, एक ही वंश के दो शाखाएं चली है। मेवाड़ के अंदर जो पहली शाखा है वो है, शाखा तो एक ही है, गुहिल शाखा है, गुहिल। और गुहिल की दो शाखाएं हैं, पहली शाखा है रावल, और दूसरी है राणा। रावल शाखा का जो अंतिम राजा हुआ वो था रत्न सिंह, ये आप सभी जानते हैं। रानी पद्मिनी के समय में रतन सिंह, रावण रतन सिंह, ठीक है। और इसके बाद में राणा शाखा की स्थापना होती है, और यहाँ पर फिर महाराणा और राणा उपाधियां लगती है। खैर हम चलते हैं इसके पीछे। तो गुहिल वंश का शासन स्थापित जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है इसका पिछला जो पूरा वंश है। तो देखिए विवस्वान जो सूर्य है, पुराणों ख्यातों के अनुसार, ख्यात जो होती है ना, ख्यात साहित्यकार, उसमें लिखा है कि विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के वंशज माने जाते हैं ये सारे मेवाड़ शाखा। तो विवस्वान सूर्य के वंश में राजा हुए थे जिनका नाम था दशरथ। आप सभी जानते हैं उनको, सूर्यवंशी राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा थे। दशरथ के पुत्र थे भगवान राम। राम के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। लव के जो वंशज थे वो चले गए पूर्व एशिया की ओर, जहां एक राज्य की स्थापना की गई जिसका नाम था लाओस। तो लाओस में चले गए, ये अलग चले गए। अब कुश के वंश में, कुश का जो वंश था उसकी 108वीं पीढ़ी या 108वां जो वंशज था उसका नाम था विजयभूप। कुश की 108वीं पीढ़ी में विजयभूप नाम का राजा हुआ था। यहां तक इनकी राजधानी अयोध्या थी। अब आप ये भी देखेंगे कि 108वीं पीढ़ी कुश की विजयभूप के रूप में थी, और कुश का एक वंशज अपने जयपुर राजघराना भी है जो कुशवाहा कहलाता है, कछवाहा राजवंश है, वो भी कुश का ही वंशज है। इनके पास आज भी भगवान राम की अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है उसका नक्शा इनके पास व्यवस्थित है। तो ये 108वीं पीढ़ी विजयभूप है। विजयभूप के समय तक राजधानी क्या थी? अयोध्या। यहां तक इनकी राजधानी अयोध्या रहती। अब विजयभूप के बाद से
विजय भूप के बाद यानी विजय भूप ने ही अपनी राजधानी अयोध्या से हटा करके ये अपनी राजधानी लेकर के आ गया वल्लभी, जो गुजरात में है। वल्लभी या वल्लभी कौन लेकर के आया? विजय भूप। इस विजय भूप ने अपनी राजधानी वल्लभी बनाई और वहीं पर राज्य की स्थापना कर दी। इसी की छठी पीढ़ी में, विजय भूप की छठी पीढ़ी या छठवां वंशज, कुछ भी आप बोल सकते हो, छठी पीढ़ी या छठवां वंशज, जिसका नाम था शिलादित्य। ये राजा हुआ, शिलादित्य राजा हुआ। शिलादित्य तो विजय भूप की छठवीं पीढ़ी में शिलादित्य नाम का राजा होता है। शिलादित्य के समय में भी अब ये राजधानी हमेशा वल्लभी ही रहेगी, यानी राज्य क्या रहेगा? वल्लभी रहेगा। शिलादित्य की शादी होती है, इसका विवाह जो होता है ना, वो होता है परमार राजकुमारी की पुष्पा देवी से इसका विवाह होता है। लेकिन अब विधि को कुछ और मंजूर था। यहाँ पर पुष्पा देवी और शिलादित्य की लगभग संतानें जो होती है वो 6 लड़कियां होती हैं। 6 लड़कियां इनकी संतान होती है। तो इस पर पुष्पा देवी को पता चलता है कि अर्बुदा माता के मंदिर जाने से जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है, शायद वो वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र वरदान के रूप में दे दे। हालांकि किसी भी प्रकार से लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है, लेकिन राजा महाराजाओं या किसी भी आप पुरानी धारणा आप देख लीजिए, वहां भी आज भी लड़कों का महत्व ज्यादा बताया जाता है। तो 6 लड़कियां संतान होती है। तो पुष्पा देवी जो है वो अर्बुदा माता के मंदिर में जाती है। अर्बुदा यानी आबू, अर्बुदा माता मंदिर। और अर्बुदा माता मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। अर्बुदा माता आबू के अंदर है, इसी के नाम पर, अर्बुदा माता के नाम पर इसका नाम आबू पड़ा है। आबू, ठीक है ना। तो अर्बुदा माता के मंदिर जाती है। ये मंदिर जाती है तो पीछे से क्या होता है कि अरबी आक्रमण होता है इसके राज्य पर, अरबी आक्रमण। और अरबी आक्रमण के अंदर इसका जो पति है यानी शिलादित्य जो है, अरबी आक्रमण में शिलादित्य मारा जाता है। शिलादित्य मारा गया। इस अरबी आक्रमण में शिलादित्य मारा जाता है। इस शिलादित्य के मरने पर अर्बुदा माता के मंदिर में पूजा करने के बाद जब पुष्पा देवी को ये बात पता चलता है कि मेरे पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, अब उस समय ये गर्भवती थी, इसलिए गई थी कि भाई इस बार हमारे संतान लड़का हो। ये वापस अपने राज्य में जाकर के अपने पिता के राज्य में जाती है। और कहां चली जाती है? पीहर। पुष्पा देवी कहां चली जाती है? पीहर जाती है वहां से सीधे। और इसका पीहर कौन सा है? यानी अपने पिता का घर है वीरनगर। पीहर वीरनगर चली जाती है, वीरनगर या वीरगढ़। वीरनगर जाती है जहां पुत्र का जन्म होता है, पुत्र जन्म होता है। अब पुत्र जन्म होने के बाद में ये वापस अपने राज्य तो आ नहीं सकती, ये अपने पिता के घर में भी नहीं रुकती है और वहां से चल करके अपने पुत्र को लेकर के वहां से निकल पड़ती है। और कुछ दूरी पर जाकर के कहते हैं एक गांव के अंदर 2 ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण दंपति उनको अपना पुत्र सौंप देती है। ब्राह्मण दंपति यानी पति पत्नी, ब्राह्मण दंपति में आदमी का जो ब्राह्मण था उसका नाम था विजयादित्य। ब्राह्मण कौन था? विजयादित्य। और इसकी पत्नी का नाम था कमला देवी। कमला देवी। और ये दोनों नागर ब्राह्मण थे, याद रखेंगे आप। ये ब्राह्मण कौन थे? नागर ब्राह्मण। तो इनके पास सौंप देती है। कमला देवी उस पुत्र का लालन पालन करती है और उसे गुफा में रखती है। गुफा को ही बाद में कहा जाता है गुह या गुफा, ठीक है ना। गुफा को ही कहा जाता है गुहा। आपने पढ़ा होगा कि कई बार अपन लेख लिखते हैं ना, लेख, भाई ये स्तंभ लेख है, खंबे पर जो लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। पत्थरों पर, चौड़े पत्थरों पर लिखा जाता है उसे शिलालेख कहा जाता है।
तांबे के पत्रों पर लिखा जाता है उसे ताम्रपत्र लेख कहा जाता है। उसी प्रकार से गुफा के अंदर जो लेख मिले उसे गुहा लेख कहा जाता है। तो इस बालक का लालन पालन गुफा में होने के कारण इसका नाम पड़ा गोह, जिसको जो बाद के अंदर कई जगह पर गुह भी नाम आया है और कई जगह पर इसको बाद में गुहिल कहा गया और इसी के नाम से एक वंश निकला जिसका नाम था गुहिल वंश। गुहिल वंश इसी से पड़ा, ठीक है। ये गुफा में रहा, इसका नाम गोह था या गुह था और इसीलिए इस वंश को कहा जाता है गुहिल वंश। इसी गुहिल ने बड़े होकर के 566 ईस्वी के अंदर 566 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना की। मेवाड़ की स्थापना की, ठीक है। अब आप कहोगे साहब सर ये गुहिल वंश ही क्यों रखा, क्या गुहा से या गोह से पहले कोई और राजा नहीं हुआ था? देखो कारण क्या होता है कि इतिहासकारों को, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते या शिक्षक होने के नाते किसी भी वंश का जहां तक अपने को इतिहास पता चलता है उस वंश के आदि पुरुष का मतलब अंतिम व्यक्ति जिसका हमें लिखित या प्रामाणिक या सबूत मिल रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति था, बेसिर का उससे भी गुह से भी पहले अब शिलादित्य भी था, लेकिन इसके बारे में हमें सिर्फ ख्यातों से पता चलता है। लेकिन गुहिल के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने मेवाड़ राज्य की स्थापना यहीं से हुई थी और मेवाड़ राज्य की स्थापना होने के कारण मेवाड़ में जो शासन राज्य करता है उसे हमने गुहिल नाम दिया है, जबकि शिलादित्य कहां का था? ये था वल्लभी का, ठीक है ना। लेकिन मेवाड़ के अंदर गुहिल आदि पुरुष माना जाता है। इससे पहले मेवाड़ में इस वंश का कोई नहीं था, इसलिए इसको गुहिल वंश कहा गया। अब गुहिल वंश स्थापना होता है। ये जो गुह था या गोहा, इस गोह ने क्या किया? भीलों की मदद से मेवाड़ की स्थापना की। भीलों की मदद से मदद ली थी, तो इसने भीलों ने इनकी मदद की थी। मदद करने के कारण इसने भीलों को वचन दिया था कि मैं या मेरा वंश, मैं या मेरा वंश यानी आने वाली पीढ़ियां, मेरा वंश आपसे कर नहीं लेगा, आपसे कर नहीं लेगा, यानी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये वचन दिया था। और 566 के अंदर इसने स्थापना की भीलों की मदद से और कर नहीं लेने का वचन दिया। चलो यहां तक ठीक है, ये गुहिल वंश चलता है। लेकिन अब हुआ कि इसी के वंश में बाद में गुहिल वंश के अंदर ही एक और राजा हुआ जिसका नाम था महेंद्र सेकंड। इसने इस वचन को तोड़ दिया, इसने कर ले लिया। जब इसने टैक्स ले लिया तो भीलों ने इसकी हत्या कर दी। इतना याद रखना है, भीलों ने हत्या की। कुछ संबंध इनके बिगड़ गए टैक्स लेने के कारण, तो भीलों ने इनकी हत्या कर दी। अब यहां से हम सीधे जो अपना अगला पार्ट है, जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर हमें आना है, वो नाम है बप्पा रावल का। तो अब हम बप्पा रावल के विषय में पढ़ेंगे। इसी वंश में शासक होता है बप्पा रावल। बापा, इसको बाप्पा रावल भी बोलते हैं, बप्पा या बप्पा, कई जगह इसको बप्प भी कहा गया है, बप्प रावल। ये रावल कोई जात नहीं है, ठीक है ना। तो बप्पा या बापा रावल। बप्पा रावल के बचपन के बारे में ये कहा जाता है कि इस भील इसके पीछे पड़े हुए थे, दुश्मनी हो गई थी, इनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो इनको जो पालन पोषण करने वाले थे ना, वो इनको छोड़ के जाते हैं एक ऋषि के पास, और ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि, यह हारित ऋषि की बचपन में गाय चराता था। हारित ऋषि की गाय चराता था। अब देखिए ख्यात इतिहासकार क्या क्या कहते हैं। गाय चराते हुए कहते हैं कि एक गाय जो थी जिसको ये बप्पा रावल बचपन में चराता था, वो गाय जब शाम को लौट कर आती थी तो उसके थन से दूध गायब हो जाता था। तो काफी बार ऐसा चला, तो हारित ऋषि ने इस बात का पता करने के लिए बप्पा से कहा। बप्पा ने उस गाय का पीछा किया, एक गाय का पीछा किया। इसने क्या देखा कि गाय एक निर्जन स्थान पे जाती है और वहां से स्वतः ही दूध की धारा बहती है थन से। उसने वहां जब मिट्टी हटाई तो वहां से शिवलिंग निकलता है। क्या ये इनका इतिहास है।
जो ख्यातकारों में बताया गया। अब आगे की ओर चलते हैं। हारित ऋषि की गाय चलाता था। कहते हैं हारित ऋषि से प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होने के बाद इसे वर देने की सोची, इसे बापा को वर देने की सोची। और यहां 3 विवरण मिलते हैं। पहला विवरण मिलता है कि हारित ऋषि जो थे ये महादेव के भक्त थे। पहली ख्यात में क्या मिलता है कि महादेव के भक्त थे ये हारित ऋषि। महादेव यानी शिव, तो महादेव को प्रसन्न करते हैं और महादेव से कहते हैं, यानी कि शिव यानी महादेव शिव से यहां पर यह भी ध्यान रखना कि इसका जो बप्पा रावल का असली नाम है ना वो कालभोज है। कालभोज, ठीक है। तो शिव से कालभोज के लिए यानी बप्पा रावल के लिए कालभोज हेतु मेवाड़ राज्य मांगा। मेवाड़ राज्य मांगा। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने मेवाड़ राज्य से वरदान में दे दिया था और वो इन्होंने बप्पा रावल को दे दिया। तो एक तो ये मिलता है। दूसरा विवरण मिलता है कि हारित जो ऋषि थे ना उनको पान खाने का शौक था। पान खा रहे थे वो। उन्होंने अपने मुख से एक पीक फूकी थी। बप्पा रावल से कहा कि तुम मुंह खोलो। बप्पा रावल ने जब मुंह खोला तो उन्होंने अपने मुंह से जो पान की पीक होती है वो उसके मुंह में थूकनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि बप्पा रावल यानी कि कालभोज को घिन आ गई और उन्होंने अपना मुंह हटा लिया। हटाने पर वो पीक मुंह में नहीं गिर के उसके पैरों पे गिर गई। किसके? बप्पा रावल के। तो हारित ऋषि ने उससे कहा कि अगर ये पीक तुम्हारे मुंह में गिर जाती तो तुम अजर अमर हो जाते, कभी मृत्यु को ही प्राप्त नहीं होते, लेकिन तुम्हारे पैरों पे गिरी है और जहां तुम खड़े हो वो राज्य आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होगा, तुम्हारे वंशजों का होगा, यहां से तुम्हें हटाने वाला कोई नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि आज भी भारत का सबसे पुराना जो राजवंश है वो मेवाड़ राजवंश है, जो 1300-1400 सालों से आज भी वहां पर स्थापित है। तो हारित ऋषि, ये दूसरी कथा है। हारित ऋषि की पीक मुंह में नहीं गिरी थी, पीक पैरों पर गिरी। गिरी वह राज्य मिला। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा इसका वर्णन ये भी मिलता है कि हारित ऋषि ने जब उनको ये लगा कि अब मुझे धरती पर अपना समय पूरा हो गया है और मुझे यहां से जाना है, तो उन्होंने एक खजाने का पता बताया जहां से बप्पा रावल को 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली। 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली और इसी स्वर्ण मुद्रा से उसने अपनी एक छोटी सी विशाल या छोटी सी एक सेना तैयार कर ली। पर यहां तक तो बप्पा रावल और हारित ऋषि का संबंध है। अब कहते हैं कि बप्पा रावल यहां से निकल करके कहां चला गया? ये चला जाता है चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर उस समय राजा राज कर रहा था मानमोरी। अब मानमोरी जो था, मानमोरी मौर्य वंश का था। आपको पहले बताया जा चुका है कि मानमोरी मौर्य वंश का था। इस मानमोरी के समय में आक्रमण होता है अरबी आक्रमण। अरबी चित्तौड़ पर आक्रमण किसका होता है? अरबी आक्रमण, यानी मुसलमानों का आक्रमण होता है। तो मानमोरी अपने सामंतों से कहता है कि कौन इस अरबी आक्रमण का मुकाबला कर सकता है। सारे सामंत सर झुका लेते हैं। तब बप्पा रावल आगे आता है और सामंत था वो उस समय इनका, तो सामंत बप्पा रावल, जिसको हम कालभोज कहते हैं, तो बप्पा रावल आगे आता है। और वो इनसे युद्ध टकराने के लिए आगे बढ़ता है। कहते हैं बप्पा रावल जाता है और अरबियों को सिंध के पार भेज देता है। सिंध के पार खदेड़ा। पार खदेड़ने के बाद भी बप्पा रावल रुकता नहीं है और वहां से वो सीधा चला जाता है गजनी, इनका पीछा करते हुए। कुछ लोग अरबी आक्रमणकारी जो थे वो कुछ गजनी की ओर भागते हैं, अफगानिस्तान। तो गजनी गया बप्पा रावल, गजनी चला जाता है और वहां जाकर के जो गजनी का शासक था जिसका नाम था सलीम की पुत्री से विवाह करता है। सलीम की पुत्री से विवाह कर लेता है और वापस आ जाता है। पुत्री से विवाह करता है और वापस अपने देश में आ जाता है।
अब यहां से जब वापस आता है तब तक जो मालमोरी के जो सामंत थे वो मालमोरी से नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अरबी आक्रमण के समय में ये खुद नहीं गया और इसने बप्पा रावल को भेज दिया, यानी कि एक तरीके से इसको कायर माना जाने लगा। तो उन सब सामंतों ने मिलकर बप्पा रावल को अपना शासक बनाने के लिए राजी किया और इन सब ने मिलकर के बप्पा रावल के नेतृत्व में मालमोरी को हटा दिया। ठीक है ना? तो सामंतों ने क्या किया? सामंतों ने मालमोरी को हटा दिया, मालमोरी को हटा दिया और मालमोरी को हटा करके शासक किसको बना लिया? कालभोज को, यानी बप्पा रावल कालभोज शासक। और यहां पर इसको उपाधि दी जाती है बप्पा की, याद रखेंगे, बप्पा रावल, ये इसकी उपाधि दे दी जाती है। ठीक है? अब यहां पर ये शासन करता है। और चित्तौड़ पर कब इसका शासन हुआ? चित्तौड़ पर इसका शासन हुआ था 734 के लगभग। ठीक है ना? तो 734 के लगभग, यहां आप लिख लेंगे 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर शासन, ये बप्पा रावल यहां से चित्तौड़ का शासन होता है। ठीक है? यहां पर बप्पा रावल ने 3 उपाधियां धारण की थी। पहली उपाधि, इसकी उपाधियां थोड़ा ध्यान रखेंगे, उपाधि, पहली उपाधि थी इसकी हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। दूसरी उपाधि थी इसकी चक्रवै, और तीसरी उपाधि थी इसकी महाराजाधिराज नाम की। तो इस प्रकार से ये उपाधियां ये धारण करता है। और उपाधियां धारण करने के बाद में ये लगभग कहते हैं कि 50 सालों तक इसने राज किया था। और राज करने के बाद में इसने राजगुरु, देखिए, हिंदुआ सूरज, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने वाला, अरबियों को इसने कहां तक खदेड़ दिया पता है आपको। चक्रवै, चालाक या इसका कुछ इसका अर्थ होता होगा। राजगुरु, राजगुरु का अर्थ, राजगुरु याद रखिएगा कि इतिहास में इसी के वंशजों में बाद में कुंभा ने भी राजगुरु की उपाधि धारण की थी। राजगुरु का अर्थ होता है महान कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ है। अब बप्पा रावल ने लगभग 50 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की आयु में खुरासान पर आक्रमण किया था। खुरासान, अफगानिस्तान से भी पार, खुरासान पर हमला किया। और खुरासान पर हमला करके कहते हैं कि वहां शादियां की थी, कई विवाह किए इसने, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। हमला किया, वहीं मृत्यु हो गई, विजेता के रूप में, वहीं मृत्यु, विजेता के रूप में इसकी मृत्यु होती है। लेकिन राजस्थान के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर ओझा, डॉक्टर ओझा। ये ओझा जी कहते हैं कि इनकी मृत्यु खुरासान में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु राजस्थान के चित्तौड़ में एक जगह जिसका नाम है नागदा, नागदा में हुई, नागदा में मृत्यु, और वहीं पर इनकी समाधि है। आज भी कहते हैं कि नागदा में इनकी समाधि है, जो बप्पा की समाधि के नाम से प्रसिद्ध है, बप्पा की समाधि। ये इसका इतिहास है, समझ गए? तो बप्पा रावल के विषय में आपने देख लिया होगा, लगभग इसके बारे में जो भी अपने को बताना था किताब के हिसाब से आपके को बता दिया गया है। अब यहाँ पर इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे, जो 175 ग्रेन के सोने के सिक्के थे। ठीक है ना? यहाँ पर आप लिखेंगे बप्पा के सिक्के। तो सिक्के कितने हैं? सिक्के, अब सिक्के थे 175 ग्रेन, 175 ग्रेन, ये स्वर्णिक सिक्के थे, 175 ग्रेन के स्वर्ण सिक्के। और इनकी खासियत क्या थी कि इनके सिक्कों पर नंदी,
शिवलिंग, ये चीजें मंडी में आती थी। शिवलिंग यानी शिव हो या शिवलिंग हो, मछली है, नंदी है, शिव का जो विशेष सेवक है नंदी, इसी के साथ कामधेनु है, कामधेनु है, त्रिशूल है। ये सारे इसके जो धार्मिक चिन्ह हैं या आस्था के अनुसार है, ये इसके ऊपर सिक्कों पर छपे हुए थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये बप्पा रावल के जीवन में है। अब एक अंग्रेज इतिहासकार और है, सॉरी अंग्रेज नहीं, वो सीवी वैद्य, जो भारतीय इतिहासकार है, उन्होंने इसे चार्ल्स मार्टेल कहा है। ठीक है, भारत के इतिहासकार हैं सीवी वैद्य, उन्होंने इसे क्या कहा है? चार्ल्स मार्टेल। अब चार्ल्स मार्टेल कौन था? तो इसके बारे में याद रखोगे कि चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति, जिसने सबसे पहले, जिसने सर्वप्रथम फ्रांसीसी सेनापति था, जिसने सर्वप्रथम मुगल सेना को हराया था। यह याद रखोगे आप, ये चार्ल्स मार्टेल है। इसीलिए बप्पा रावल या कालभोज को सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल कहा है। और चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति था, जिसने सबसे पहले मुगल सेना को युद्ध के अंदर परास्त किया था। अब बप्पा रावल के विषय में थोड़ी सी जानकारी इतनी और है कि इसका जो सैन्य ठिकाना था, सैन्य ठिकाना, वो एक जगह था जिसका नाम इसने रखा था रावलपिंडी, जो आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावलपिंडी वो इसका सैन्य ठिकाना था। इसकी स्थापना बप्पा रावल ने ही की थी। ठीक है, यहां तक जानकारी लेने के बाद में अब इसके कुछ आपको जीके बता दूं कि मेवाड़ जो इतिहास है ना, उस मेवाड़ इतिहास के अंदर इनकी कुल देवता दूसरे इसके अंदर है कुल देवी। ये सिर्फ याद रख लेना, ठीक है। और तीसरे हैं इनके आराध्य या इष्ट देवता, आराध्य देव। और चौथे हैं आराध्य देवी या इष्ट देवी। इनके जो कुल देवता हैं वो है एकलिंगनाथ, ठीक है ना, जिनका जो मंदिर है ना वो है कैलाशपुरी उदयपुर के। ये याद रखोगे आप, इनके जो कुल देवता है वो है एकलिंगनाथ, एक लिंगनाथ, और इनका मंदिर है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। अगला इनकी जो कुल देवी है, वो कुल देवी इनकी जो मानी जाती है वो है इनकी बाण माता, ठीक है ना, जो चित्तौड़ और केलवा केंद्र इनका मंदिर है। बाण माता कुल देवी कौन है? बाण माता, बाण माता। इनका मंदिर कहाँ है? एक तो मंदिर आपको मिलेगा चित्तौड़ दुर्ग में, और दूसरा मंदिर आपको मिलेगा केलवा। केलवा कहाँ है? राजसमंद, ठीक है ना। अच्छा, आराध्य देव चार भुजानाथ, चार भुजानाथ। इनका मंदिर कहाँ है? ये गढ़बोर के हैं, गढ़बोर, गढ़बोर, ये भी राजसमंद के अंदर है। पहले राजसमंद चित्तौड़ में था और ये जिला बना दिया गया। आराध्य देवी ये चार भुजा माता, चार भुजा माता, ठीक है ना। इनका मंदिर हल्दी घाटी, ये भी राजसमंद में है। राजसमंद में, ठीक है। तो ये कुछ
याद रख सकते हो आप लोग। अब मानमोरी का एक शिलालेख था जो राजसमंद मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील जो है ना, वहां से मानमोरी का एक लेख मिला था, शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। इस मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड उखाड़ करके अपने साथ ले जा रहा था लंदन, इंग्लैंड, लेकिन नाव में जाते हुए वजन इतना ज्यादा हो गया कि उसने इस मानमोरी शिलालेख को सागर में फेंक दिया। ठीक है ना, सागर में फेंका, महत्वपूर्ण था लेकिन फेंक दिया, वजन ज्यादा हो गया, नाव डूब रही थी। तो ये आप याद रखोगे, मानमोरी शिलालेख। और बाद में इसका ये देख सकते हो कि बप्पा ने नागदा राजधानी स्थापित की थी। इस वक्त बप्पा रावल थे ना, इसी बप्पा रावल ने नागदा की राजधानी किसने स्थापित की थी? नागदा राजधानी किसने बनाई? बप्पा ने, बप्पा रावल, बप्पा रावल ने नागदा राजधानी बनाई थी। अब इनके वंश के ऊपर है, तो देखो अबुल फजल जो है ना, वो इनका जो वंश है यानी गुहिल वंश, वो अबुल फजल तो इनको कहता है। ये थोड़ा याद रख लो बस। अबुल, ये फारसी इतिहासकार है, फजल यहां से साफ कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक साफ कर दूं। अबुल फजल जो है ना, वो इसको क्या कहता है? पहला अबुल फजल, वो इनको कहता है कि ये मेवाड़ वंश जो है ना, ये सिसोदिया या गुहिल वंश या रावल वंश, ये ईरान का एक शासक था। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ईरान के शासक जिनका नाम था नौशेरवां, नौशेरवां। नौशेरवां का वंश है, वो इसको नौशेरवां का वंश मानता है। ठीक है, अब दूसरा आता है टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। अब कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह माने जाते हैं, वो कर्नल जेम्स टॉड इन्हें शिलादित्य के संतान मानता है, शिलादित्य की संतान। ये इसके अंदर आ रहा है क्योंकि इसने ख्यातों की बातों को ही सही मान लिया। तो शिलादित्य की संतान, ये भी ठीक है। अलग अलग, अब अलग अलग इतिहासकार हैं। तीसरे जो हैं उनका नाम है डॉक्टर ओझा, सॉरी डॉक्टर श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। वो श्यामल दास जो है ना, कवि राजा थे, इनको उपाधि दी गई थी मेवाड़ के राजा के द्वारा। तो कवि राजा श्यामल दास, फतेह सिंह जी जो थे कवि राजा श्यामल दास। अब श्यामल दास ने इनको शिलादित्य की ही संतान माना है, लेकिन वो कहते हैं कि ये 36 गोत्र हैं राजपूतों के। राजपूतों की जो गोत्र होती है ना, गोत्र 36 गोत्रों में से एक है, में से एक ये गुहिल वंश। अब चौथा जो इसके अंदर आता है उसका नाम है अपने डीपी भंडारकर। वो इन्हें नागर ब्राह्मण मानते हैं, बिल्कुल डीपी भंडारकर, ये इन्हें मानते हैं नागर ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण की संतान। अब क्योंकि यहाँ पर देखो नागर ब्राह्मण क्या रखा है ना, पालन किसने किया? नागर ब्राह्मण। तो ये कहते हैं कि भाई जो असली पुत्र था वो मर गया और इन ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को बना करके राज पर बिठा दिया। तो खैर ये ख्यातों की बातें हैं, तो ये याद रखो, तो आप याद रख सकते हो, इतना कोई जरूरी नहीं है। अबुल फजल इन्हें ईरान के नौशेरवां का मानता है। कैसे आप याद रखोगे सर? अबुल फजल खुद एक मुसलमान था, तो नौशेरवां, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है जैसे नौशेखां, तो नौशेरवां इसका नाम ही मुसलमान है। तो ऐसा करके ये भी ईरान के शासक है, तो ये मुसलमानों का पक्ष ले रहा है। टॉड और कवि राजा श्यामल दास, इन दोनों ने ख्यातों को माना है, ठीक है ना। तो ये आप शिलादित्य की संतान लिख लो। बस एक डीपी भंडारकर है, डीपी भंडारकर है, ये ब्राह्मणों की इसको संतान मानता है, बस। अब इसमें आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है।
आपके इतिहास किताब में वैसे तो सिर्फ बप्पा रावल का है, मैंने थोड़ा आपको ज्यादा बता दिया है जो आपकी जीके के तौर पर फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और भी अगर इसमें आपको कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आ पा रहा है या आप पूछना चाहते हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो। तो यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।